बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इस वीडियो में आपको साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर यानी कि विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। ठीक ना, बिल्कुल वायरल है, 100% गारंटी लेता हूं यही आएगा एग्जाम में। पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026, बाद में पछताने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। अभी समय है आपके पास, बेहतर तरीक़ा से तैयारी करिए। वायरल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रख लीजिएगा सेट ऐप का। ठीक ना, बिल्कुल 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आएगा। नहीं आएगा तब आप लोग कहिएगा, ठीक ना, तब आप लोग कहिएगा। जो मन होगा वह आप कह सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी पूरा तैयारी करिए। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के 110 प्रश्न रहेगा, यानी कि 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 30 जो है सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। टोटल 80 मार्क्स से पूछा जाएगा साइंस में, क्योंकि 20 नंबर से प्रैक्टिकल होता है। ठीक ना, देख सकते हैं बिल्कुल वायरल है, पूरा रट लीजिएगा। अभी समय है पढ़ने का, पढ़िए, तैयारी करिए, बेहतर नंबर आएगा। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। ठीक ना, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो याद रखिएगा सिलिकॉन धातु से जो है सोलर का सेल बना होता है, याद रखिएगा। ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ, एग्जाम में लड़ेगा। प्रश्न बार बार पूछा जाता है इस तरह का। ठीक ना, दूसरा प्रश्न कर रहा है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, पूरा रट लेना है आपको। 1.5 GB जो आप लोग रील देख के ख़त्म करते हैं, एक दिन रील नहीं देखिएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक ना, 3 नंबर का है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो याद रखिएगा प्राश्व क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण जो प्राप्त उत्पन्न करता है, प्रिज्म करता है, याद रखिएगा प्रिज्म द्वारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, बिल्कुल वायरल है, पूरा रट लीजिएगा तो नंबर आपका बेहतर आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 100% गारंटी लेता हूँ। यदि एग्जाम में नहीं आएगा तो चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। ठीक ना, अनसब्सक्राइब। चलिए अभी भी मत सब्सक्राइब करिए, जब एग्जाम में लड़ेगा प्रश्न उस टाइम आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, अभी मत सब्सक्राइब करिए, लेकिन सारा प्रश्न रट लीजिए। 5 नंबर का है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन। क्या कहते हैं? आवर्धन, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर का है एल्कोहल का अपवर्तनांक है। एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36। ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, पूरा रट लीजिएगा। 8 नंबर का है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक ना, 8 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, पूरा रख लीजिएगा तो एग्ज़ाम में आप गर्दा उड़ा के आइएगा, मेरा 100% गारंटी है। आप जो है ना कॉपी फाड़ के लिखिएगा एग्ज़ाम में। 9 नंबर प्रश्न का है कॉपी फाड़ का मतलब हुआ कि इतना अच्छा तरीका से आप लिखेंगे कि आपको मतलब लगेगा कि हाँ आज कुछ करके आए हैं एग्ज़ाम में। ठीक ना, तो इसलिए यदि आप 2026 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दीजिएगा तो पूरी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति याद रखिएगा 50 हर्ज होता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर का है कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र
तो याद रखिएगा समान होता है। क्या होता है? समान होता है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो अभी तुरंत बताएं स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? तो सभी को पता होगा बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा झुकाव होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, ठीक ना। लाल रंग का सबसे अधिक होता है झुकाव, सबसे कम होता है झुकाव क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो याद रखना है यहाँ क्या कर रहा है, झुकाव अधिक है तो बैंगनी कलर का, ठीक ना। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। चलिए ये प्रश्न तो पहले भी बताए थे। 14 नंबर कह रहा है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे कहते हैं उत्तल लेंस, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर। चैनल को सब्सक्राइब अभी मत करिएगा, जब एग्जाम में लड़ेगा प्रश्न तब सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ना। 15 नंबर का रहा है रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम होता है और परावर्तन का भी 2 नियम होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली का जो फ्यूज होता है उसका तार जो होता है तांबे और टीन दोनों का मिश्रण से बना होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर का है जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं विद्युत रोधी कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का है परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर से मापा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है? निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ होता है जल। डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, चाप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो याद रखिएगा परितारिका से, ठीक है ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर क्या कर रहा है? 24 नंबर प्रश्न कर रहा है स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहते हैं। याद रखिएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर का है दूरदृष्टि वाली आँखों साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाली आँखें दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाती है। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न 26 नंबर कह रहे कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण तो वह होता है अपवर्तन के कारण, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कर रहे नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा सियान, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बदलता है, तो याद रखिएगा क्षेत्र का मान, ठीक ना, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस, ठीक ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न करा वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं, तो याद रखिएगा सामान्य लवण कहे जाते हैं, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न करा प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो याद रखिएगा वहलर ने किया था, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर का है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, तो याद रखिएगा एथाइन देता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न का है लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में कौन अधिक क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है, तो Cu यानी कि कॉपर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो याद रखिएगा 6 होते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का है कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है, तो याद रखिएगा मेंडलीफ का, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर का है समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान, तो याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर का है लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा पीला होता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन गैस भरी जाती है, ठीक ना, चिप्स जो बिकते हैं मार्केट में, लेज जिसे कहते हैं, उससे हवा निकाल दिया जाता है ऑक्सीजन, उसमें गैस भरी जाती है नाइट्रोजन, ताकि जल्दी खराब ना हो, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर का है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से लिथियम को काटा जा सकता है, Li को, ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का है सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार जो है वह Hg का अयस्क है, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हस्र कहलाता है, तो याद रखिएगा अपचयन कहलाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर। 45 नंबर कह रहा है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया कहलाती है, तो वह कहलाती है एनोडीकरण कहलाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, ठीक ना, 45 का बी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक आपका H2S हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर कह रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक C2H4 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर। 48 नंबर कह रहा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा।
49 नंबर का है कि डाईमिथाइल ईथर C2H6O का IUPAC का नाम है। IUPAC नाम पूछ रहा है C2H6O का, तो राइट आंसर हो जाएगा मिथोक्सी मीथेन, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का रहा है कि मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था, तो याद रखिएगा 7 गुणों पर, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न का रहा है ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 52 नंबर का रहा है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण जो है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न का रहा है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल, ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न का रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका Na2CO3 × 10H2O, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 55 नंबर का रहा है He परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? He यानी कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न का रहा है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा क्षार कहलाते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो याद रखिएगा टमाटर है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न का रहा है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो याद रखिएगा Na का गलनांक सबसे अधिक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर कह रहा है कि अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर कह रहा है कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? तो याद रखिएगा Mg मैग्नीशियम, सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्माकुंचक गति कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा आहार नली में, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 62 नंबर कह रहा है कि टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? टैनिन मुख्यतः वृक्ष के छाल में जमा होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का रहा है हृदय का पेस मेकर कहते हैं, तो उसे कहते हैं SA नोड, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का रहा है एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है, तो वह होती है 70 से 80 प्रति मिनट, ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर कह रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप जो है एड्रेनल द्वारा नियंत्रित होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा ऑक्जिन, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर कह रहा है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 68 नंबर कह रहा है पीत रस कहाँ से स्त्रावित होता है? पीत रस जो है वह यकृत से स्त्रावित होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो याद रखिएगा मृतजीवी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 70 नंबर कह रहा है समजात अंगों का उदाहरण है, तो हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 71 नंबर प्रश्न है। 71 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 71 नंबर कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो याद रखिएगा मेरु रज्जु में बनते हैं, मेरु रज्जु, सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर कह रहा है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, तो याद रखिएगा 80 mm, ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है?
उभयलिंगी जंतु कौन है, बताइए। केंचुआ है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर कह रहा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो याद रखिएगा फूलों द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर। 75 का रहा है निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है। एकलिंगी पुष्प आपका हो जाएगा पपीता पुष्प, सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न का रहा है कि बाघ उपभोक्ता है, बाघ जो है वह तृतीय पोषी स्तर का है, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का निम्नांकित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो याद रखिएगा अरस्तु को कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 78 नंबर का है अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है इनमें से सभी, बीजाणु जनन, उसके बाद मुकुलन और विखंडन, तीनों हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 नंबर का रहा मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो 12 जोड़ी होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का रहा है कि कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, तो याद रखिएगा आहार नाल का, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको वायरल 80 में 80 ऑब्जेक्टिव बता दिया है, पूरा रट लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, मन होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में जब प्रश्न लड़ेगा उसके बाद ही आप लोग सब्सक्राइब करिएगा।